लिखेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। इस सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर पे आपको सीखना होगा एपी जीपी, और इसके बाद एक और इसमें टॉपिक होता है जिसे एजीपी कहते हैं, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन। ठीक है, तो बेसिकली इस तीन को सीखना है, और उसको सीखने से पहले आप सीख लीजिए ये सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस किसे कहते हैं? सीक्वेंस किसे कहते हैं बताओ? सीक्वेंस के बारे में कोई आइडिया? देखिए, लिखिए सीक्वेंस के बारे में। इट इज, लिखो, इट इज अरेंजमेंट, इट इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स यूजिंग अ definite pattern. It is arrangement of numbers using a definite pattern. नंबर्स को अरेंज करेंगे एक पार्टिकुलर पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो उसको आप लोग क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां 0 लेते हैं, यहां -2 ले रहा हूं, यहां -4 लेते हैं, -6, -8 एंड सो ऑन। ये नंबर्स ही है ना, डिजिट ही है ना, इसको अरेंज कर रहा हूं। किस तरीके से अरेंजमेंट हो रही है? तो देखिए, कंटिन्यू टू में डिफरेंस लेते जा रहा हूं, तो नंबर्स को अगर पार्टिकुलर पैटर्न के अकॉर्डिंग हम अरेंज कर रहे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सीक्वेंस। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा, एक तो पैटर्न इसमें ये आ गया कि इसमें आप 2 डिफरेंस करते जा रहे हैं। दूसरा पैटर्न ये है कि अगर इधर से इधर जाएं, अगर लेफ्ट से राइट चलेंगे तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी है। तो कोई एक पैटर्न अगर यूज हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? सीक्वेंस। अब लिखेंगे सीरीज क्या होता है, लिखिए नीचे सीरीज। सीरीज के बारे में लिखिए, व्हेन elements of sequence are attached by plus or minus symbol, then the existing relationship is called सीरीज। यानी जब सीक्वेंस के एलिमेंट को प्लस और माइनस साइन से हम अटैच कर देते हैं तो उसको क्या कहेंगे? सीरीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देख लीजिए, अगर हम लिख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे, तो बोलिए ये कौन सा कोई पैटर्न है क्या? ये कोई पैटर्न नहीं है, कंटिन्यूअसली 2 ऐड हो रहा है ना, तो ये सीक्वेंस हो जाएगा। अगर सीक्वेंस के एलिमेंट को मैं प्लस या माइनस साइन से ऐड कर दूं या सब्सट्रैक्ट कर दूं तो इसको क्या कहेंगे? कोई दिक्कत? आगे लिखेंगे एपी, लिखिए एपी मतलब होता है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। इसका मतलब है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले ये सीखिए मैथ में अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है। एपी स्टैंड्स फॉर व्हाट इज एपी? अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक का मतलब होता है आइदर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अगर कब आपसे कोई पूछेगा कि गणित में अर्थमेटिक क्या होता है तो क्या बोलेंगे? प्लस करना या माइनस करना, इसी प्रोसेस को हम अर्थमेटिक कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए इसके बारे में, मैं लिख रहा हूं यहां पे, इट इज एन arrangement of
numbers in which each term except first term is made by either adding or subtracting a constant quantity to its preceding term. The constant is called common difference. तो इतना लिख लीजिए, फिर समझा रहे हैं आपको. इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स का वैसा अरेंजमेंट जिसमें कि हर टर्म बनाया जाएगा. क्या कह रहे हैं? इन विच ईच टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म पे कोई भी रूल, कोई भी इसमें जो मेथड है यूज नहीं होगा. एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म मेड बाई either adding or subtracting a constant quantity to its preceding term. क्या मतलब हुआ? preceding का मतलब पीछे वाला. किसी भी टर्म को बनाने के लिए उसके पिछले टर्म में क्या करेंगे? किसी कांस्टेंट को ऐड करेंगे या फिर सबट्रैक्ट करेंगे. और उस कांस्टेंट क्वांटिटी को क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस. नीचे लिखिए, कॉमन डिफरेंस के साथ लिख लीजिए, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल डी. कॉमन डिफरेंस को डिनोट कैसे करेंगे? स्मॉल डी से. तो इसके बाद अब जो कॉन्सेप्ट है हम लोग लिखते हैं, है ना. तो नीचे आप लिखेंगे, इसके नीचे लिखो लेट द फर्स्ट टर्म. अरे लिखो, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज स्मॉल ए. आपको बताया गया है फर्स्ट टर्म जो है वो कितना है? स्मॉल ए. और यहीं पे साथ में लिख लो कॉमन डिफरेंस जो है इसको क्या मानेंगे हम? स्मॉल डी. फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए और कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी मानते हैं. देन ध्यान से देखिएगा आप, ये फर्स्ट टर्म है ना, तो 10वीं क्लास में आप इसको इस तरीके से बोलते थे, A1 बोलते थे ना. अब थोड़ा हम आगे बढ़ रहे हैं. अब A1 को हम लोग क्या कहते हैं? T1 कहते हैं. A1 और T1 दोनों सेम है. T1 का मतलब फर्स्ट टर्म. ये देख लीजिए, T स्टैंड्स फॉर टर्म और 1 स्टैंड्स फॉर नंबर. तो ये क्या हो गया? फर्स्ट टर्म का मतलब कितना आ गया? A. अब देख लीजिए, सपोज करते हैं कि हमको सेकेंड टर्म चाहिए. तो सेकेंड टर्म लाने के लिए क्या करेंगे? सेकेंड के पहले वाले में कुछ ऐड कर देते हैं. आ रहा है समझ में? जो सेकेंड के पहले होगा प्रीसीडिंग टर्म, उसमें कांस्टेंट ऐड करेंगे ना. तो T1 प्लस डी हो गया. T1 के बदले कितना? अब प्लस. कोई दिक्कत है? अब उसी तरीके से T3 फाइंड करना है. कैसे करेंगे? तो T2 में डी ऐड करेंगे ना. अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है. तो T2 के बदले क्या लिखेंगे? A प्लस डी और फिर कितना? प्लस
डी कितना आएगा, ए प्लस ट्वाइस डी। T4 के लिए क्या लिखोगे बोलो, T3 प्लस, T3 के बदले ए प्लस 2D और प्लस कितना, तो ये कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत, ध्यान दीजिए। अब यहां देखिए जो T1 था, T1 का फॉर्मूला डायरेक्ट ए लिख दिया था, इस ए को अगर ऐसे लिख दूं मैं, ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या ये सही रहेगा, हमको यहाँ ए चाहिए और अभी भी यह ए ही है, इसका मतलब ये देख लीजिए, अगर यहाँ 1 है ना तो 1 माइनस 1 डी कर दिया, अगर यहाँ 2 है ना तो यहाँ भी लिख सकते हैं 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 3 है यहाँ पे तो 3 माइनस 1 कितना आएगा, 2 आएगा, 4 है तो 4 माइनस 1 3 आएगा। इसे लिखते लिखते आप जब आगे बढ़ेंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि ये Tn बन जाएगा, सही है, Tn बनेगा और Tn का फॉर्मूला कितना आएगा, a प्लस जो यहाँ है उससे एक कम और साथ में d, तो ये हो गया Tn का फॉर्मूला। व्हेयर लिख लीजिए नीचे, व्हेयर Tn का मतलब है nth टर्म, nth टर्म यही होता है ना, कुछ और होगा, nth टर्म के साथ कुछ और लिखेंगे, इतना ही, where Tn is nth term of AP from किधर से, from फर्स्ट से, AP का nth टर्म अगर फर्स्ट एंड से फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। अब दूसरा बात, Tn का एक और फॉर्मूला है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये कब यूज होता है, तो ये है Tn इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ AP फ्रॉम लास्ट। अगर लास्ट से कोई टर्म पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और फर्स्ट से कोई टर्म आपको बताना है तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज होता है। यहाँ तक तो सब किसी को समझ आ रहा है, चलते हैं आगे हम लोग, है ना। तो लिखिए, ये सब तो 10वीं वाला बात ही है ना, आज का पूरा क्लास 10वीं वाला ही रहेगा, है ना। अब लिखेंगे सम ऑफ n टर्म ऑफ AP, n टर्म को जो ऐड करते थे फॉर्मूला याद होगा, n/2 a प्लस एल, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसी के लिए बात हो रहा है। तो अभी देखिए AP का फर्स्ट टर्म कितना था, a था, और सेकेंड टर्म कितना रहेगा, a प्लस डी, उसके बाद और उसके बाद बहुत सारा टर्म इसमें रहेगा। देखो हम डॉटेड लाइन दे देते हैं, लास्ट में जब आओगे तो क्या बनेगा, L बनेगा ना, ये L है, इसके पहले क्या रहेगा, जैसे लास्ट है तो ऐसा तो नहीं ना कि इसमें कुछ नहीं है, इस डॉटेड में तो बहुत सारे टर्म हैं, तो इस L के पहले क्या आएगा, L माइनस डी, लास्ट से सेकेंड टर्म। देखो यह है ना फॉर्मूला, लास्ट से सेकेंड टर्म, यहाँ 2 पुट करना होगा ना लास्ट से सेकेंड टर्म के लिए, तो क्या बनेगा, T2 इज इक्वल टू L माइनस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी L माइनस डी बनेगा। आ रहा है समझ की नहीं। अच्छा, इसके पहले क्या आएगा, L माइनस 2D, और इसके पहले क्या आएगा, कोई दिक्कत है। देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं आप, जब इधर से चलते हैं ना तो प्लस करते जाते हैं, और इधर से जा रहे हैं तो माइनस करेंगे, है ना। अच्छा, हमको सबको ऐड करना है तो हर जगह पे प्लस कर देते हैं, हर जगह पे हम प्लस कर देते हैं। कोई दिक्कत। अब देखिए जब इसको प्लस कर दिया तो क्या मैं इसको एक इक्वेशन बोल सकता हूं, इसको इक्वेशन बोल सकते हैं क्या, पक्का इक्वेशन बोल सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना, हाँ, हाँ वालों का धुलाई हो जाएगा,
नहीं बोल सकते ना। इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि इक्वालिटी का साइन चाहिए और दोनों साइड कुछ ना कुछ चाहिए, ये रूल होता है ना। इक्वालिटी सिंबल है इसमें? नहीं है। तो देखिएगा ये एसएन के एन टर्म्स का एडिशन है, तो जब ऐड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ना। तो मान लिया कि आंसर एस आएगा और नंबर ऑफ टर्म कितना है, एन है, तो इसको एस एन मान लिया। अब तो इक्वेशन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसी को लिखेंगे राइट इक्वेशन नंबर 1 इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स को हम आर अपॉन वी लिखते हैं, इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो देखिए रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो ये एसएन का एसएन रहेगा, और रिवर्स ऑर्डर का मतलब होता है जो लास्ट में है वो कहाँ आएगा, फर्स्ट में। तो लास्ट में क्या था, एल था, उसके बाद लास्ट सेकंड क्या था, एल माइनस डी, फिर से एल माइनस 2d प्लस एल माइनस 3d, ऐसे ही था ना। डॉटेड दे देते हैं बीच में। अब ध्यान दीजिएगा जो फर्स्ट में था वो कहाँ जाएगा, लास्ट में। जो फर्स्ट से सेकंड था वो क्या बनेगा, सेकंड से लास्ट लास्ट से सेकंड बनेगा। जो फर्स्ट से थर्ड था वो लास्ट से थर्ड बन जाएगा। तो यह a प्लस डी था और यह आ जाएगा a प्लस 2d। कोई दिक्कत, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, वो देखिए कैसे, 1 प्लस 2 यानी दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे टर्म बाई टर्म। तो बताओगे टर्म बाई टर्म का मतलब क्या होता है। टर्म बाई टर्म लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में। तो देख लीजिए एसएन प्लस एसएन कितना हो जाएगा, 2SN इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ए प्लस एल। आगे चलिए इसके साथ इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, डी से डी कट जाएगा तो कितना, उसके बाद यहाँ पे थर्ड से थर्ड, ऐसा ही आएगा ना। और ऐसे जब कंटिन्यू आगे चलोगे तो यहाँ देखो कितना, ए प्लस एल, इसके साथ ये हो गया, इसके साथ ऐड करो तो प्लस कितना, फिर इसके साथ इसको नहीं आ रहा है। और ये कितने, a प्लस एल प्लस ए प्लस एल, ये कितने बार लिखा जा रहा है, n टाइम। तो अगर आप लिखते हैं x प्लस एक्स प्लस एक्स तो क्या आंसर आता है, 3 है, 3 बार लिखा तो 3x, और n टाइम लिखा तो n इंटू ए प्लस एल। तो 2SN का फॉर्मूला ये आ गया। तो SN का फॉर्मूला कितना, n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है यहाँ पे। और इसमें थोड़ा और आगे देख लीजिए, तो SN इज इक्वल टू n बाई 2 तो रहेगा, a को रहने दीजिए, l के जगह क्या पुट करते हैं, l का मतलब क्या है, nth और लास्ट टर्म। तो लिख लीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये आएगा n हाफ इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये दोनों फॉर्मूला यही था ना, यही दोनों फॉर्मूला है। एपी के n टर्म्स को ऐड करने के लिए यही फॉर्मूला है। तो हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन बनाने अब, ठीक है। क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। किताब हमें दो एक ठो, नहीं किताब 9.1 सॉल्व करेंगे। नाइन पॉइंट वन निकालो। अब 9.1 देखिए बहुत ही सिंपल है। एक दो क्वेश्चन हम बता देते हैं 9.1 में, बाकी आप खुद से बनाओगे।
मैथ की क्लास में बोर हो जाते हो क्या? क्या हाँ बोर हो जाते हो? कुछ लोग हाँ भी बोल रहा है। हाँ भी ये हाँ बोल रही है। नहीं बोला? पक्का? अब ऐसा है ना कि मास्क सब कोई लगाया है, बोल भी दिया तो हमें पता थोड़ी लग जाएगा। मास्क का यही तो फायदा है, गाली भी दे तो समझ में थोड़ी आएगा। आप प्राथमिक मीटिंग गाली ही दे रहे हो, क्या समझ में आता है? वैसे गाली नहीं देना चाहिए, अच्छे बच्चे गाली नहीं देते किसी को, है ना? लिखिएगा 9.1 एक्सरसाइज है। सपोज करिए आपको फाइंड करना है, लिखिए फाइंड करना है आपको। लिखो फाइंड फर्स्ट 5 टर्म, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म, फाइंड फर्स्ट 5 terms of the sequence, find first 5 term of the sequence whose nth term is given by, देखिए nth टर्म का मतलब tn होता है और tn गिवन है n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3 अपॉन n प्लस 5। ये हमने अपने मन से एक क्वेश्चन दे दिया है ना। फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज गिवन बाय tn इज इक्वल टू, ऐसा कीजिए आप इस किताब से ही एक क्वेश्चन बना लो। क्या मतलब है इतना करने का? किताब का क्वेश्चन लिखिए। ये दिया हुआ है n इंटू, क्वेश्चन किताब से लिख देते हैं ना, n इंटू n स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 3 नहीं है 4 लिख लो। होता है, अरे इतना चलता है ना, इतना तो चलता है। इसमें फर्स्ट 5 टर्म फाइंड आउट करना है, तो ध्यान दीजिएगा फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है? t1। तो यानी यहाँ अगर 1 हो जाएगा तो काम हो जाएगा, तो किसके जगह पे 1 लिखना होगा? तो पुट n इज इक्वल टू 1, पुट कर दीजिए n इज इक्वल टू 1, तो क्या मिल गया? t1। तो t1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4, तो 1 रहेगा और ऊपर कितना 6/4 और इसका मतलब होता है 3/2। t1 निकल गया। अब इनकी जगह क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे, तो क्या मिलेगा? t2। तो t2 हो जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4, यानी ये 2 रहेगा, ये 4 और 5 9 होता है, नीचे 4 आ गया, 2 से 4 कट गया, तो ये कितना आया? 9/2। ऐसे ही आएगा ना, कोई दिक्कत? अब n की जगह क्या पुट करोगे? 3 पुट करोगे ना, तो t3 बनेगा 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4, यानी ये 3 रहेगा, ये 9 होता है, 9 प्लस 5 14/4। कैंसिल होगा क्या? 2 से 7 और 2 से 2, तो ये आ गया 21/2। तो 1 2 3 पुट कर दिया, 4 5 आप खुद से पुट कीजिए, है ना। 5 आपको लिखना है ना 5 टर्म, तो 5 टर्म के लिए आपको 5 बार तो लिखना ही पड़ेगा, है ना। लिखिए तो जल्दी कर लो, फिर आगे बढ़ रहे हैं ना हम।
तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 to 10 1 से 10 तक खत्म हो गया है। किताब में देखिए आप 1 से 10 तक जो प्रश्न दिए गए हैं, इस प्रश्न में कोई अगर दिक्कत हो सकता है तो आप पूछिए मेरे से। आप जब घर जाकर बनाएंगे तो 1 से लेकर 10 तक जितने प्रश्न हैं आपसे बन जाने चाहिए। कोई दिक्कत? हम आगे बढ़ रहे हैं। 10 के बाद 11, 12, 13, 14 ये 4 जो प्रश्न हैं, आइए उनमें से एक आपको सिखा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपको हम सिखा देते हैं 11th क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन सेम ही है, एक पैटर्न पे है, एक बता देते हैं, फिर अगले एक्सरसाइज में आएंगे। लिख लीजिएगा। कह रहा है कि a1 का वैल्यू 3 है और an का वैल्यू दिया हुआ है 3 टाइम an-1 प्लस 2, और इसका मतलब जानते हो इसका? अरे इसको क्या बोलते हैं? ये जो मैंने भी को कटिंग कर दिया, इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है? फॉर ऑल। जैसे लिखते हैं ना, उसको लैंग्वेज में ना लिखकर मैथमेटिकली बोलते हैं इसको फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। n का वैल्यू कैसा होना चाहिए? 1 से बड़ा होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये an का वैल्यू आपको गिवन है और a1 का वैल्यू भी गिवन है। कह रहा है कि n का वैल्यू कैसा यूज करना है आपको? 1 से ज्यादा। तो 1 से ज्यादा 2 आता है ना, तो पुट कर देते हैं n के जगह पे 2, n के बदले 2 पुट कर देंगे। आप 3 भी पुट कर सकते हो, यानी कंटिन्यूअस चलेंगे ना, 2, 3, 4, 5 एंड आगे इस तरीके से बढ़ेंगे। 2 पुट करेंगे तो ये कितना बन गया? अरे कितना बनेगा? a2 इज इक्वल टू 3 टाइम a2 माइनस 1 प्लस का 2, तो ये 3 रहेगा, ये कितना हो जाएगा? a1 प्लस 2 ऐसा आएगा। और a1 का वैल्यू कितना है? यहाँ लिख दो, तो ये आ गया 3 इंटू 3 प्लस का 2, यानी ये रिजल्ट आ गया 11। उसी तरीके से n के जगह 3 पुट करो, तो ये बन जाएगा a3 इज इक्वल टू 3a2 प्लस 2, और ये आएगा 3 इंटू 11 प्लस 2, यानी 35। a3 का वैल्यू आ रहा है इतना। a4 जल्दी बताओ। अब a4 सॉल्व कीजिए। अब आप a4 सॉल्व करके बताइए कि a4 का वैल्यू कितना आ रहा है। a4 का वैल्यू के लिए आप n के जगह 4 पुट कर दो, हो जाएगा, है ना? आ जाएगा, है ना? तो इस तरीके से ये चैप्टर फिनिश होता है 9.1 में। अब जितने क्वेश्चन हैं घर जाकर आप बनाएंगे, ठीक है? अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं 9.2। तो 9.2 में आ जाइए। 9.2 क्वेश्चन नंबर 2। 9.2 जो एक्सरसाइज है पूरा 10th वाला है, जो आप 10th क्लास में याद फॉर्मूला से सॉल्व करते थे ना, सम फाइंड करना, n फाइंड करना, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे है। तो 9.2 भी आपको घर जाकर बनाना है, थोड़ा सा दिमाग आपको खर्च करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन हम बता रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 which are मल्टीपल ऑफ 5। देखिए भाई, बात मत करो। 100 से 1000 के बीच में ऐसे जितने नेचुरल नंबर हैं जो 5 के मल्टीपल हैं, उनको ऐड करना है। तो पहला नेचुरल नंबर कौन सा आएगा जो 5 का मल्टीपल होगा? 105। उसके बाद 1110, इसके बाद उसके बाद अब इसमें तो बहुत कुछ आएगा ना, सबको नहीं लिख सकते। लास्ट में क्या आएगा? अच्छा, क्वेश्चन था कि 100 और 1000 के बीच में, यानी 100,000 को यूज, तो इसको हटा दें यहाँ से। तो बोलिए ये जो यहाँ मैं डब्बा बना रहा हूँ, क्या एक पैटर्न फॉलो कर रहा है? कौन सा पैटर्न है? हर जगह पे 5 ऐड हो रहा है, तो एपी हो गया। अच्छा, कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 है। कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं? 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लेते हैं, यही रूल है ना। 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लेंगे तो डी आ जाएगा। चले आगे।
इसमें फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस 5 हो गया, और लास्ट टर्म कितना है 995। तो आप बताइए ये सीक्वेंस है या सीरीज है, सीक्वेंस है। तो अब इसको ऐड करना है तो एसएन का फॉर्मूला यूज होगा। एसएन का फॉर्मूला क्या है, n/2 a प्लस एल, दोनों फॉर्मूला है, कोई लगा सकते हैं। तो ए और एल तो मालूम है, ए भी मालूम है एल भी मालूम है, लास्ट टर्म एन कहाँ से लाएंगे, एन कहाँ से लाएंगे लास्ट टर्म से। यानी कि हम लिखेंगे कि लास्ट टर्म जो है 995 है, और लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला इज इक्वल टू 995। तो ए के जगह पे 105 प्लस n-1 इंटू 5 इज इक्वल टू 995, और 5 इंटू n-1 का वैल्यू कितना, 995 माइनस 105 कितना आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 9 आएगा, ये 890 आएगा ना, 890। तो n-1 का वैल्यू कितना, 890 अपॉन 5 178, थोड़ा चेक कर लो, n-1 का वैल्यू 178 आएगा, डिवीजन कर लो ना, जिसको आ सकता है। देखो इसको 1 लगाएंगे तो 3 बचेगा, 3 और 9 39 होता है ना, तो 5 से 7 लगाएंगे तो 35, कितना बचेगा 4 पे 0 40, और 5 8 जा 40, सही है। तो n का वैल्यू कितना आएगा, n का वैल्यू आ गया 179, यहाँ यूज करो। तो यहाँ रख देते हैं 179/2 इंटू 105 प्लस 995। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, आपके पास आंसर आएगा, है ना। सॉल्व कर दूं इसको, जल्दी बताओ कितना आता है।